स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे ये ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर टेंस पार्ट 2। टेंस पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसकी हम लोग पहचान देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पहचान, ठीक है ना। पहचान, सबसे पहले पहचान सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पहचान जिस हिंदी वाले वाक्य के अंत में, जिस हिंदी, ठीक ना, हिंदी वाले वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में क्या आता हूँ हमारा? रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक ना। रहा है, ठीक है, रही है, रही है, ठीक है, रहे हैं, रहे हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, शब्द शब्द आते हैं, आते हैं, उसे हम लोग उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। एकदम धीरे धीरे बता रहा हूँ, उसको ध्यान से रखिएगा, समझ में आ गया। यहाँ पे देख लीजिए, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। पहचान के लिए क्या होता है हमारा कि जिस हिंदी वाले वाक्य के अंत में क्या आता है हमारा? रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए इसमें अंग्रेजी बनाने के नियम, ठीक है ना। अंग्रेजी बनाने के नियम मतलब हिंदी से अंग्रेजी बनाने के नियम। द रूल ऑफ मेकिंग इनटू हिंदी टू इंग्लिश। ठीक ना। हिंदी से अंग्रेजी बनाने के नियम, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा। अंग्रेजी से हिंदी बनाने के हिंदी से अंग्रेजी बनाने के नियम। इसमें हम लोग का पहला रूल रहेगा, पहला नियम कि आई तथा आई के साथ जैसा जब मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे समझिएगा। आई के साथ एम, वी यू दे, ठीक ना, वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन मतलब समझते हैं आप लोग, बहुवचन मतलब प्लूरल नंबर, ठीक ना। बहुवचन कर्ता के साथ, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं? बहुवचन कर्ता के साथ हम लोग यहाँ पे आर लिखते हैं। सहायक क्रिया आर लिखते हैं, ठीक ना। ये अलग रहेगा, आर लिखते हैं। फिर से एक बार रिपीट करिएगा, देख लीजिएगा कि आई के साथ एम तथा, यहाँ पे देख लीजिएगा तथा, ठीक ना, वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हम लोग आर लिखते हैं, ठीक है ना। और क्रिया में ठीक ना, क्रिया के लिखिएगा। क्रिया के पहले रूप में आईएनजी लिखते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं, ठीक है। क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ते हैं, ये याद रखेंगे, इस तरीके से इसको करना। दूसरा हमारा दिया हुआ है हमारा क्या चीज? ही सी इट, किसी का नाम तथा एक वचन कर्ता के साथ, सहायक क्रिया जिसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, सहायक क्रिया, ठीक ना। क्या लिखते हैं हम लोग? इज लिखते हैं तथा क्रिया के पहले रूप में
रूप में आईएनजी जोड़ते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं, ठीक है, आईएनजी जोड़ते हैं। फिर तीसरा हो जाएगा हमारा कि निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य होने पर, नकारात्मक वाक्य होने पर नकारात्मक वाक्य होने पर क्या होता है हमारा, इज एम आर के बाद नॉट लिखते हैं तथा क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ते हैं, तथा क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में या फिर पहले रूप में आईएनजी जोड़ते हैं, ठीक है। अब चौथा हमारा हो जाता है नियम, यदि वाक्य के बीच में क्या शब्द हो तो क्या के लिए सर्वप्रथम व्हाट लिखते हैं, तो क्या के लिए सर्वप्रथम व्हाट लिखते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और पांचवा हमारा नियम रहेगा इसमें, कब क्यों कहाँ कैसे आदि प्रश्नसूचक शब्द होने पर क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे इज एम आर को कर्ता से पहले लिखते हैं, मतलब सब्जेक्ट से, कर्ता से पहले लिखते हैं, आप मैं जब एग्जाम्पल दूंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये रूल है, ठीक है। अब रूल पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल पे भी, ठीक है ना, जो हम कल पढ़े थे। तो उसमें क्या था, इसमें क्या था, दोनों को कंपेयर करा देते हैं ताकि आप लोग को आराम से याद हो जाएगा। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था तो उसमें लिखा हुआ था कि जिस हिंदी वाले वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी क्या है, जिस हिंदी वाले वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं उसे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए, दोनों में डिफरेंस करते हुए बताते हुए चल रहा हूँ, याद कर लेंगे एक बार, ठीक है ना। फिर दिया हुआ हमारा क्या चीज की रूल, अंग्रेजी बनाने के नियम, उसमें भी मैंने लिखा था, इसमें भी लिखा है। फिर उसमें क्या लिखे थे कि आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में यश या यश नहीं जोड़ते हैं। इसमें क्या हो गया कि आई के साथ एम तथा वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया क्या लिखते हैं हम लोग, आर लिखते हैं, और क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ देते हैं। इसमें ही, सी, इट किसी का नाम, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने क्या बताया था कि ही, सी, इट किसी का नाम तथा एक वचन कर्ता के साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्रिया में यस या यश जोड़ देते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रूल हो गया है कि ही, सी, इट किसी का नाम तथा एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में हम लोग क्या करते हैं, इस लिखते हैं तथा क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ते हैं। उसमें था कि नकारात्मक वाक्य होने पर डू डस्ट के बाद नॉट लिखते हैं। इसमें है कि नकारात्मक वाक्य होने पर इज, एम, आर के बाद क्या करते हैं हम लोग, नॉट लिखते हैं तथा क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ देते हैं, ठीक है। इसमें हमारा है क्या चीज कि हमारे यदि वाक्य के बीच में क्या शब्द होता है, क्या के लिए सर्वप्रथम व्हाट लिखते हैं, उसमें भी यही रूल लिखवाए थे कि यदि वाक्य के बीच में क्या शब्द होता है, क्या के लिए सर्वप्रथम व्हाट लिखते हैं। कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि प्रश्नसूचक शब्द होने पर डू डच को, उसमें लिखवाए थे कि डू डच को कर्ता से पहले लिखते हैं, और इसमें लिखवा रहे हैं कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि प्रश्नसूचक शब्द होने पर इज, एम, आर को कर्ता से पहले लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों में डिफरेंस करके हमने बता दिया। अगर चाहें तो मैं एक बार उसको बता दे रहा हूँ, एक बार इसको बता दूंगा, दोनों को कंपेयर करते हुए देखते चलिएगा, रूल याद हो जाएगा। मैं 2 बार 3 बार 4 बार हर बार इसको दोहरवा दूंगा आप लोगों को, तो आप लोग को आराम से याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर टेंस पार्ट 1 में हम लोग जो पढ़े थे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
पास्ट टेंस की बात करते हैं तो पास्ट टेंस के भी कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनते जाएंगे, आपको याद हो जाएगा। फिर फ्यूचर टेंस की भी बात की जाए तो फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को याद हो जाए, रूल सारे के सारे याद करा दूं, ठीक है ना। अगर नियम याद हो जाएंगे तो आप लोग को अंग्रेजी के मतलब बनाने में, ट्रांसलेट करने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे और इसका फार्मूला देखते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए इसके फार्मूले को हम बताते हैं कि कैसे इसका फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा फार्मूला। फार्मूला मतलब क्या होता है, हमारा सूत्र, ठीक है। सूत्र हो गया। पहला हमारा क्या है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, पहला हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है उसको देख लीजिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा क्या है, पहला हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा हमारा इज एम आर, इज एम और आर, ठीक है ना, इज एम आर। और उसके बाद क्या हो जाता है हमारा, उसके बाद वर्ब, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। फिर निगेटिव सेंटेंस की बात करें, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस तो इसमें हो जाता है हमारा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर प्लस वर्ब, नॉट होगा पर निगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, नॉट, इज एम आर, उसके बाद जस्ट बाद नॉट हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा हमारा वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद इंटरगेटिव सेंटेंस में इंटरगेटिव सेंटेंस, लाइन खींच दे रहा हूं ताकि समझ में आए। इंटरगेटिव सेंटेंस, इंटरगेटिव सेंटेंस की बात किया जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इसके बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग, इज एम आर, आर प्लस क्या हो जाएगा हमारा, इज एम आर के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और नेक्स्ट इसका रूल अगर एक और देख लिया जाए तो इसमें क्या होता है हमारा, इज एम आर को सबसे पहले लिखते हैं, एस एम और आर को सबसे पहले लिखते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट हो जाता है प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसका फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से रूल देख लीजिए, उसके बाद एग्जांपल बता दे रहा हूं, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला हम लोगों का रूल था, पहले ध्यान से सुनिएगा, मैं जो चीज बता रहा हूं उसको समझिएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जो कल का हुआ था उसको छोड़िए, आज जो बता रहा हूं उसको देखिए, कल वाले को कल वाले वीडियो में देख लीजिएगा या फिर मैं पीछे वीडियो करके देखिएगा, अभी मैं तुरंत बताया हूं दोनों में डिफरेंस। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना, पहचान, जिस हिंदी वाले वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया पहला। दूसरा हमारा हो जाएगा इसमें कि रूल अंग्रेजी हिंदी बनाने के, अंग्रेजी से हिंदी से अंग्रेजी बनाने के नियम, ठीक है ना, अंग्रेजी हिंदी से अंग्रेजी बनाने के नियम। तो पहला हमारा जो नियम होगा वो होगा कि आई के साथ एम, सहायक क्रिया आई के साथ क्या लगेगा, एम, तथा वी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हम लोग सहायक क्रिया क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं, तथा वी ही सी इट किसी का नाम तथा एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया क्या लिखते हैं हम लोग, इज लिखते हैं, ठीक है ना, तथा क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ देते हैं, ये तो नियम में हम। फिर नकारात्मक के होने पर इज एम आर के बाद क्या लिखते हैं हम लोग, नॉट लिखते हैं। और यहाँ पे दूसरा अगर बात कर देते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस में, तो यदि वाक्य के बीच में क्या शब्द हो तो क्या के लिए सर्वप्रथम व्हाट लिखते हैं, और कब क्यों कहाँ कैसे आदि प्रश्नसूचक शब्द होने पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग
इज एम आर को कर्ता से पहले लिखते हैं। ये सारी चीजें देख लीजिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो ये फार्मूला आप पूरा का पूरा यहाँ पे लिख लीजिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें दो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, दोनों का रूल देख लीजिएगा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं और एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। तो देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे पहला हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, जो भी जैसा भी हो एग्जाम्पल, तो उस एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो एग्जाम्पल है वो देखिए, पहला लिखा है कि वह एक किताब पढ़ रहा है, ठीक है ना, वह एक किताब किताब पढ़ रहा है, ठीक है ना, पढ़ रहा है। अब देखिएगा, समझिएगा, दोनों में समझ में आएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज कि रहा है, रही है, रहे हैं। तो हमने बताया था कि पहचान इसका कि जिस हिंदी वाले वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। रहा के साथ है मतलब क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल क्या होता है अफर्मेटिव, देखिए इसमें नहीं शब्द नहीं दिया तो निगेटिव नहीं देखेंगे, और कब, क्यों, कहाँ, कैसे भी नहीं दिया है, तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि ये इंटरगेटिव भी नहीं है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल क्या होता है कि ही, यहाँ पे वह दिया, वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही। तो अब ही वाले में देखेंगे, ही, सी, इट किसी का नाम तथा एक वचनकर्ता के साथ मतलब सहायक क्रिया क्या लगता है, इज। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा ही, ठीक है ना। ही के साथ क्या लगेगा, इज, ही इज। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा पढ़ने का, रीड, तो REA, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी, और इसमें ING जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, रीडिंग, ठीक है ना। तो ही इज रीडिंग। और बुक का बात कर रहे हैं तो कौन सी बुक है, एक बुक है तो अ बुक, BOOK, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग देखते हैं। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दूसरा हमारा दे दिया, जैसे मान लीजिए लिख लेते हैं कि वह एक किताब नहीं पढ़ रहा, वही सेंटेंस को लिखते हैं कि वह एक, ठीक ना, एक किताब, ठीक ना, किताब नहीं पढ़ रहा, ठीक है, नहीं पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। देखिए इसकी पहचान की बात करेंगे तो रहा है, रही है, रहे हैं, लास्ट में दिया हुआ है जिस हिंदी वाले वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये कॉन्टिन्यूअस का हो गया। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर निगेटिव सेंटेंस है मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, इज MR के बाद नॉट लिखता है, तो अब इसके साथ क्या लगता है, इज लगता है। ही के साथ क्या हो जाएगा, ही इज, जस्ट इसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट, ही इज नॉट, ठीक ना। और पढ़ने क्या होता है, रीड, तो यहाँ पर हो जाएगा रीड, ING जोड़ देंगे क्योंकि रहा रही है, तो हमने बताया था कि क्रिया में ING जोड़ देते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चाहिए, ही इज रीडिंग, ही इज नॉट, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट हो जाएगा, ही इज नॉट रीडिंग अ बुक, ठीक है ना, अ बुक, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना था। अब एक सेंटेंस हम लोग और देख लेते हैं, मान लीजिए इसका इंटरगेटिव देख लेते हैं। ये दूसरा इंटरगेटिव अगर देख लेते हैं कि क्या, ठीक है ना, वह एक किताब पढ़ रहा है, ठीक ना, पढ़ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले रहा है, रही है, पहचान तो हम लोगों का कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा कि रहा है, रही है मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब देखिए सबसे पहले अगर क्या दे दिया हम लोगों के बीच में, क्या यहाँ पे दे दिया, तो क्या के लिए सर्वप्रथम हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट तो नहीं लगा सकते, क्योंकि यदि वाक्य के बीच में क्या शब्द हो तो क्या के लिए सर्वप्रथम व्हाट लिखते हैं। लिखिए सबसे पहले ही दे दिया तो हम लोग इज, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वह के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, इज, क्योंकि ही इज लिखते हैं तो क्या के लिए सर्वप्रथम इज लिखेंगे, क्योंकि हमने लास्ट वाला जो रूल लिखवाया था उसमें यही लिखवाया था कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि प्रश्नसूचक शब्द होने पर इज MR को कर्ता से पहले लिखते हैं। तो कर्ता इसमें क्या है, वह है, तो इससे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। तो इज, फिर क्या हो जाएगा हमारा, ही, इज ही, और पढ़ने का क्या हो जाएगा, रीड, इज ही रीड, ING जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इज ही रीडिंग, क्योंकि रहा रही में है तो ही मतलब इज ही रीडिंग अ बुक, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा हमारा, बुक, और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क बिल्कुल मत भूलिएगा, क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही अनिवार्य होता है। इस सेंटेंस को नहीं, पूरा का पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए चौथा इसी तरीके का एक और बना लेते हैं, जैसे लिख देते हैं हमको एक सेंटेंस, इसलिए बना रहा हूँ ताकि एक सेंटेंस में जो परिवर्तन हो रहा है ना उसको आपको समझ में आएगा, ठीक है ना, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। मैं देखा कि अलग अलग बता रहा हूँ तो बहुत सारे कंफ्यूजन पैदा होंगे, अगर एक में बताऊंगा तो आप लोग को बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अब देखिए जैसे ये लिख दिया कि वह, ठीक ना, वह क्या, ठीक ना, एक एक किताब पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, पढ़ रहा है।
तो यहाँ पे देखिए इसमें दिया हुआ रहा है, रही है, रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। अब यहाँ पे वह के लिए क्या हो जाएगा, हमारा ही हो जाएगा। लेकिन बीच में क्या शब्द दिया है, यदि वाक्य के बीच में क्या शब्द हो तो क्या के लिए सर्वप्रथम व्हाट लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, व्हाट लिख लेंगे। अब व्हाट के लिए ही का स्पेलिंग मतलब ही नहीं लिखेंगे, इसके साथ ही वह के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब इज लगता है, तो इज लिखेंगे। व्हाट इज ही, व्हाट इज ही। और उसके बाद पढ़ने क्या हो जाएगा, रीडिंग, आईएनजी जोड़ देंगे इसमें तो रीडिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो व्हाट इज ही रीडिंग अ बुक, ठीक है ना, अ बुक। और ये क्वेश्चन मार्क बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और भी देख लीजिएगा 5वां सेंटेंस में, कि अगर लिख देता है कि मैं, ठीक है ना, मैं क्या, ठीक है ना, मैं क्या एक, ठीक है ना, एक किताब, ठीक है ना, कैसे चेंज होता है वो समझिएगा। किताब पढ़ता हूँ, ठीक है ना, सॉरी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या चेंजिंग हो जाएंगे, मैं दे दिया ना, और बीच में व्हाट क्या शब्द है, तो क्या के लिए सर्वप्रथम तो हम लोग लिख देंगे व्हाट। लेकिन इसमें इज नहीं लगाएंगे। अब मैं के साथ क्या लगता है, आई के साथ क्या लगता है, एम, तो इसलिए क्या हो जाएगा, व्हाट एम आई, ठीक है ना, व्हाट एम आई। और उसके बाद क्या हो जाएगा, रीडिंग, ठीक है ना, रीडिंग, व्हाट एम आई रीडिंग अ बुक, ठीक है। तो इस तरीके से चेंजिंग होते हैं, और इसको ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। रूल पूरा का पूरा एकदम दिमाग में रख लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए। आप लोगों को इंग्लिश का ट्रांसलेट करने में बिल्कुल ही नहीं दिक्कत होगी।